जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। संवाद से मिल सकता है। हर बात का समाधान और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता, उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें। यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायिता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। इससे हमें नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। संघर्ष से निराश नहीं होना चाहिए। इससे हमें सीखने और सुधार करने का अवसर मिलता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं, तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, वह भगवान का समान होता है। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है, तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है, वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं, तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं, जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं। उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा।
लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी न होता। शिव कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। शिव अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह संतुष्ट ही रहेगा। शिव जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से शिव जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल शिव सुना देना। शिव स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है।